हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर ऑफ चार्ट चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में एकदम बेसिक से जानेंगे। यानी जिन लोगों को मात्र शेयर मार्केट सिर्फ इतना नाम ही पता है और उसके अलावा शेयर मार्केट में किस तरह से काम होता है और शेयर मार्केट को कैसे देखते हैं और शेयर मार्केट में एक्चुअल में कैसे शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आए। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कैंडल स्ट्रक्चर। कैंडल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैंडल स्ट्रक्चर क्यों देखना भी जरूरी है, इसके बारे में आपको आगे समझेंगे। इसलिए आप वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है, आप वीडियो को बिना स्किप किए सिर्फ पेशेंस से देखते जाइए। आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब आपको आगे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट में जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वैसे वैसे मार्केट में चार्ट पर कैंडल्स बनती है। तो वो जो कैंडल्स होती है वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन की, आधे घंटे की, एक वीक की या फिर एक मंथ की, ऐसे इस तरह से कैंडल्स बनती है। जिस तरह का हम चार्ट पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। तो ये सभी चार्ट्स कैसे दिखते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किसी भी टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स होती है उनका स्ट्रक्चर लगभग ऐसे होता है। अब देखिए कैंडल रेड कब होती है। ये देखिए, ये रेड कैंडल्स मींस बियरिश कैंडल। बियरिश का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, जो स्टॉक है वो नीचे क्लोज होगा। मतलब 100 रुपए में अगर स्टॉक की कीमत आज चल रही है, आज दिन में अगर उसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है और वो 89 रुपीज पे या फिर 80 रुपए पे नीचे बंद हो गया, दैट मीन्स वो बियरिश कैंडल उस दिन की बन जाएंगी। और सेम वैसे ही अगर स्टॉक अगर 100 रुपए पे ओपन हुआ और 150, 200 या फिर 110, जो भी 100 के ऊपर जिसमें जहां पर भी बंद होगा तो कैंडल तब ग्रीन बनती है। तो रेड कैंडल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर कैंडल ये ओपन होती है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर हाई गई यहाँ तक, उसके बाद में फिर से ये नीचे आई तो ये यहाँ तक आई, लो तक। लो पर आने के बाद में ये यहाँ पर जाकर सेटल हो गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। इसलिए ये कैंडल रेड हो गई, क्योंकि ये ओपन जहाँ हुई थी वहां से नीचे क्लोज हुई, इसलिए ये रेड हो गई। वैसे ही ये कैंडल ग्रीन इसलिए बनी क्योंकि ये जहां पर ओपन हुई थी वहां से ऊपर क्लोज हुई। ये देखिए, यहाँ पर ओपन हुई थी, वहां से फिर थोड़ा नीचे आई, नीचे आने के बाद में फिर उसने हाई लगाया और हाई लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये है कैंडल का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये है बियरिश स्ट्रक्चर रेड वाला, और ग्रीन जब कैंडल बनती है तब वो बुलिश कैंडल होती है। अब ये है टाइप्स ऑफ कैंडल्स। तो ये कैंडल किसी भी तरह की बन सकती है। मतलब जो रेड कैंडल है वो जरूरी नहीं है कि ये ऐसी ही बने, ऐसी कैंडल्स भी रेड बन सकती है। इसमें सेम है। यहाँ पर ये मतलब ओपन कहाँ हुई, फिर ये कैंडल इस जगह पर यहाँ पर क्लोज हुई, इसलिए रेड हुई। ये कैंडल भी यहाँ पर क्लोज हुई, ना ऊपर गई सीधा नीचे आई और ना इसने एकदम लो लगाया, सीधे जहां पर जितना जो लो था वही उसका क्लोज हो गया, इसलिए ये कैंडल ऐसी बनी। ये यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से यहाँ तक नीचे आई, बाद में नहीं सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई, उसके बाद में यहाँ तक नीचे आई और यहाँ पर जाके क्लोज हो गई, तो इसलिए ये कैंडल ऐसी बनी। सेम इसी तरह से ये कैंडल्स, इस तरह से ये और ये सब कैंडल्स। और ये जो डोजी टाइप की जो कैंडल्स है इन्हें डोजी कैंडल्स कहते हैं। मतलब ये कैंडल्स जो होती है ये जहाँ से शुरू होती है वहीं पे बंद हो जाती है। मतलब यहाँ पर शुरू हुई, ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन क्लोज वहीं पर हो गई, इसलिए ये डोजी बनी। और ये डोजी के अलग अलग नाम रहते हैं, मतलब ये डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैसे होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, एक होता है कैंडल चार्ट्स, जो ये इन कैंडल से जो बनता है वो ये कैंडल चार्ट्स। उसके बाद में बनता है लाइन चार्ट। ये ऐसा लाइन चार्ट बनता है। उसके बाद ये जो है ये बार चार्ट, ये जो है ये कलर बार चार्ट। यहाँ पर भी कैंडल ग्रीन और रेड होती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है रेड और ग्रीन होने का वो इस कैंडल
जो नॉर्मल हमारी कैंडल है, जनरल कैंडल, इसके जैसा नहीं है। इसका रेड और ग्रीन होने का रीज़न अलग होता है। और ये जो दूसरी है प्लेन बार चार्ट, मतलब ये जो कलर बार चार्ट देख रहे हो आप, सेम वैसे ही ये प्लेन बार चार्ट है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें सभी कैंडल्स का कलर जो है एक तरीका ही रहता है, इसमें कलर का कोई मैटर नहीं रहता है। अब चार्ट के टाइम फ्रेम्स, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम रहता है चार्ट का। 1 मिनट की जब कैंडल बनती है तभी भी चार्ट बनता है। 5 मिनट का जब हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तब भी चार्ट बनता है। 15 मिनट का सिलेक्ट करते हैं तब भी चार्ट बनता है। और 30 मिनट, 60 मिनट, एक दिन, एक वीक, एक मंथ का भी लेते हैं तभी भी चार्ट बनता है। अब ये एग्जांपल जो पहला बताया है 1 मिनट का टाइम फ्रेम का, दैट मीन्स क्या है कि इसमें जो भी जितनी भी कैंडल्स दिखाई हुई है, तो हर एक कैंडल 1 मिनट की, दूसरी कैंडल फिर से 1 मिनट की, तीसरी कैंडल फिर से 1 मिनट की। सेम उसी तरह ये इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रहता है कि ये एक कैंडल ये 5 मिनट की बनती है जब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। ये कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको जब ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन करके बताऊंगा तो उसमें आपको ध्यान में आएगा। अभी आपको मतलब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ये 15 मिनट की या 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल ये पूरी 15 मिनट की, इसके बाद में जो बनेगी ये पूरी ये 15 मिनट की। ये छोटी बनी है फिर भी ये 15 ही मिनट की है, मतलब हर कैंडल ये 15 मिनट की। 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो तो ये ऐसी इस तरह की भी कैंडल बन सकती है। 15 मिनट की इसमें भी ऐसी बन सकती है, एक दिन की इसमें भी ऐसी बन सकती है, और एक महीने की भी कैंडल ऐसे इस तरह की डोजी पैटर्न की बन सकती है। यानी पूरे पूरे महीना स्टॉक इधर उधर गया और जाके जहाँ पर महीने की शुरुआत में था वहीं पर महीने के अंत में बंद हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो इसी तरह से तो इसीलिए ऐसी इस तरह की कैंडल्स बनती हैं। तो अभी तक हमने जो देखा उसे अभी ब्रोकर के अकाउंट में लॉगिन करके देखते हैं कि वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको कैसे डैशबोर्ड मिलेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ पर जाकर वहाँ से पूरी तरह से ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी ब्रोकर के ऑफिस में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तरह से आप ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर कर यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। आपका अकाउंट आपको जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आपको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पर डालना है और सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करना है। और उसके बाद में एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है, तो उसका भी एक आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। वो एक बार कर लिया कि ऐसे इसको सबमिट कर दिया कि आपका ये ऐसे लॉगिन करने के बाद प्लेटफॉर्म ओपन होगा। तो ये देखिए ऐसा इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पर फंड कितना है, होल्डिंग कितनी है, पोजीशंस कितनी है, ये निफ्टी का एक ऐसा लाइन चार्ट दिखेगा। और ये इस तरह से बाद में यहाँ पर ऑर्डर, पोर्टफोलियो, अलर्ट, फंड्स, स्क्रीनर्स वगैरह। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आपको सर्च बार दिख रहा है, तो यहाँ पर आप स्टॉक का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम इसमें डालते हैं बजाज फाइनेंस, BAJF, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस हमें चाहिए NSE BSE दोनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन आप सिर्फ NSE में ही ट्रेड कीजिए क्योंकि NSE में ही ट्रेड करना अक्सर लोग प्रीफर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपने ये ऐसे इस तरह से एंटर कर दिया। एंटर करते ही यहाँ पर ये स्टॉक आ जाएगा। तो हमारा जो मार्केट है वो मॉर्निंग में 9:15 बजे स्टार्ट होता है शार्प, और 3:30 बजे बंद हो जाता है। इसमें हम जब मार्केट में 9:15 बजे बज जाते हैं तब उसके बाद हम हमारी बाय या फिर सेल की ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो भी देखिए मार्केट में ट्रेडिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस का ये शेयर ऐड करके बताया। तो कैश मार्केट में 2 तरह से ट्रेडिंग होती है। एक कि ये आपने बजाज फाइनेंस का शेयर 9:15 बजे लिया, 9:15 बजे के बाद 9:15 के बाद आप इसको 9:16 पर भी बेच सकते हो, और 3:14 15 तक भी इसको आपके पास रख सकते हो, तब भी आप उसको बेच सकते हो। यानी इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज ही लिया और आज ही मार्केट बंद होने से पहले शेयर को बेच दिया। और दूसरा इसमें प्रकार रहता है कि आपने शेयर को आज खरीदा, आज खरीदने के बाद आपने उसको आपके पास रख लिया, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब भी आप बेचोगे तब बेचा।
तो वो होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करनी, तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए ये बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको चार्ट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो साइड में ये चार्ट यहाँ पर खुल जाएगा। तो कर्सर को आप जैसे ही आगे पीछे मूव करेंगे तो ये चार्ट आपको छोटा बड़ा ऐसे दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हमारी जो पिछले वीडियो में जो स्लाइड थी वहाँ पर आपको बताया था कैंडल स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है, यहाँ पर ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे, 1 मंथ, कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है 16 तारीख। तो 16 तारीख को ये जो है स्टॉक यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ तक ऊपर गई, उसके बाद में यहाँ तक नीचे भी आई 15 मिनट में ही इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई, और उसके बाद जाकर ये यहाँ पर क्लोज हो गई, ये यहाँ पर। तो ये हो गई एक कैंडल 15 मिनट की। फिर जैसे ही 15 मिनट खत्म हो जाते हैं तो तुरंत दूसरी कैंडल स्टार्ट होती है। तो कैंडल बंद तो यहाँ पर हुई थी, लेकिन दूसरी कैंडल ओपन ये यहाँ पर हुई थी, उससे भी थोड़ा सा नीचे। लेकिन नीचे ओपन होने के बाद क्या हुआ कि वो यहाँ से इतना ऊपर चली गई, फिर यहाँ तक नीचे आई और यहाँ पर आके बंद हुई। और जैसे ही 15 मिनट इस कैंडल के भी खत्म हो गए, फिर ये नेक्स्ट कैंडल बन गई, और इसी तरह से यह सब कैंडल हो गई। और यहाँ पर ये दिन खत्म होते होते ये लास्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी। लेकिन जो इस कैंडल का पिछले दिन का भाव मतलब ये तो हमारी दिन की पहली कैंडल थी ना, तो ये पिछली कैंडल मीन्स ये पिछले दिन की क्लोजिंग वाली कैंडल। तो ये पिछले दिन यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर ये भाव दिख रहा है, कितना है इसका भाव यहाँ पर 6157। और आप अगर राइट साइड के कॉर्नर पे देखोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा 6157.95 पर प्रीवियस डे एक कैंडल क्लोज हुई थी। मतलब इस शेयर का जो भाव है 6157.95 पर बंद हुआ था। लेकिन दूसरे दिन ये खुला कितने पर, ओपन का प्राइस भी आप बाजू में देख सकते हैं 6143। देखिए प्रीवियस डे कितने पर क्लोज हुआ था 6157, लेकिन दूसरे दिन खुला 6139। मतलब इतना गैप में नीचे खुला ये स्टॉक। दूसरे दिन इतना नीचे खुला, फिर यहाँ पर उतना ऊपर गया, इधर मतलब उतार चढ़ाव हुआ, और अंत में जाकर ये और नीचे क्लोज हुआ 6096 पर। तो ये इस तरह से चार्ट्स होते हैं। तो इसी चार्ट को अगर आप 30 मिनट का भी देखेंगे तो 30 मिनट का देखेंगे तो इसमें कम कैंडल्स बनेंगी। ये प्रीवियस डे की कैंडल, ये हमारी करंट डे की कैंडल। तो ये यहाँ से 1 2 3 4, ये इससे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप टाइम भी देख सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा है 9:15 से लेकर 15:50 तक, 3:15 बजे तक। 3:15 बजे ये स्टार्ट हुई और उसके बाद में क्लोज हो गई। 3:30 बजे जब मार्केट हो जाता है तब ये मार्केट यहाँ पर कैंडल बन गई थी पूरी। तो ये इस तरह से 30 मिनट की कैंडल बनी। ये मतलब ये एक दिन में इतनी सारी कैंडल बन गई। लेकिन आप अगर 1 डे कैंडल अगर सिलेक्ट करोगे तो ये हर एक कैंडल एक दिन की है। ये एक दिन में ये शेयर यहाँ से यहाँ पर बंद हुआ, उसके पहले दिन यहाँ था, यहाँ से यहाँ पर बंद हुआ था, उसके पहले दिन यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर क्लोज हुआ। सेम इसी तरह हर कैंडल, हर छोटी छोटी जो भी कैंडल दिख रही है ना, वो अभी ये एक दिन की है। एक दिन में ये कैंडल बनी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे तारीख, तो 14 तारीख को ये कैंडल बनी। उसके बाद में ये पूरी कैंडल 17 तारीख को बनी। मतलब 15-16 को छुट्टी होंगी शायद। उसके बाद 18 तारीख को ये कैंडल बनी। मतलब 17 तारीख का जो क्लोज था वो क्लोज छोड़ने के बाद में जब यहाँ पे ये स्टार्ट हुई तो यहाँ पर ये बन गई। तो उम्मीद है कैंडल्स का स्ट्रक्चर और कैंडल कैसे बनती है ये आपको ध्यान में आ गया होगा।
इसी तरह मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये वीकली कैंडल, तो अब ये कैंडल जो है ये पूरी वीक की है, एक हफ्ते की, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक। मार्केट में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, एवरी सोमवार से शुक्रवार मार्केट सिर्फ शुरू रहता है। तो ये जो कैंडल बनी है तो ये सोमवार से शुक्रवार की है, मतलब कि सोमवार को जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब ये कैंडल यहाँ पर, ये जो स्टॉक है ये 5788 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था इस हफ्ते में, जहाँ पर ये कर्सर है, इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को। और उसके बाद ये स्टॉक इतना ऊपर गया था 6516 तक, लेकिन बाद में अंततः फ्राइडे को क्लोजिंग के दिन ये स्टॉक जो है 6031 पर बंद हुआ। तो इस तरह से ये वीकली कैंडल्स हैं, और इसी तरह मंथली। ठीक है, अब शेयर को कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल देखते हैं कि अभी इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देते हैं और मान के चलते हैं कि आपको इसी रेट पे अभी ये स्टॉक को खरीदना है। 6090 का जो रेट चल रहा है अभी इसका, तो इसी रेट पे आपको 6096 पर आपको इसको खरीदना है। तो यहाँ पर बाय के बटन पे आपको क्लिक करना है। बाय के बटन पर क्लिक करने के बाद अब इस विंडो को ज़रा गौर से देखिए। आप जब मतलब डिलीवरी के लिए जब ट्रेडिंग करेंगे, मतलब स्टॉक को आज लेना है और आज के आज नहीं बेचना है, तब आपको यहाँ पर CNC पर क्लिक करना है, यहाँ पर CNC पर, और फिर यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है कि आपको ये जो शेयर है बजाज फाइनेंस, ये आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ पर सपोज आपको 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी है। तो यहाँ पर मार्केट में अभी रेट जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है तो वो 6081 बता रहा है। आप अगर चाहते हैं कि 6081 पर ही आपको लेना है तो ये आप प्राइस रहने दीजिए यहाँ पर। आप अगर इसको मार्केट रेट से लेना चाहते हैं, मतलब मार्केट का जो भी रेट रहेगा तो उसमें मैं बाय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के रखा कीजिए। भले ही आपको मतलब अर्जेंट भी लेना होगा तो भी आप लिमिट ऑर्डर डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज 6081 है, तो आपको अगर 6080 पर लेना है तो आप यहाँ पर 6080 डालकर छोड़ दीजिए। तो जब भी रेट इसका 6080 आएगा आपकी ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएंगी। आपको बस यहाँ पर ये क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर आपने कैश एंड CNC का जो है कैश एंड कैरी का ये भी सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो बाकी सेटिंग है इसको हाथ नहीं लगाना, ये इसको डे पर ही रहने देना टिक। यहाँ पर ये रेगुलर है, इसको रेगुलर पे ही रहने देना, बाकी किधर कुछ नहीं करना। और यहाँ पर ये NSE BSE ऐसे 2 ऑप्शन है, तो हमने अभी NSE की स्क्रिप्ट ऐड कोई की हुई है, तो मतलब इसको भी हमें हाथ नहीं लगाना है। तो अभी हमें डायरेक्ट बाय का बटन प्रेस कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट बंद है इसलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह से बाय के ऑर्डर प्लेस कर दे। आपको अगर सेम डे मतलब स्टॉक को लेना है और आज ही के आज अगर बेचना है तो फिर आपको यहाँ पर ये MIS का ऑप्शन सिलेक्ट रखना है। CNC और MIS हमें ये दोनों ही ऑप्शन काम के हैं। MTF के बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो MIS मीन्स आज लिया और आज ही बेचा। तो यहाँ पर फिर आपने ये 10 क्वान्टिटीज ली, 6081 जो भी रेट है या फिर मार्केट रेट जैसे भी आपको लेना है आप लीजिए, और उसके बाद आपकी बाय की जो ऑर्डर है प्लेस कीजिए। यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ भी छेड़ना है नहीं, आपको बाय का ऑर्डर लगा देना है ऐसे। तो आपकी उस रेट पे आएंगी या फिर जो भी रेट चल रहा होगा वहाँ पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो सेम वैसे ही जब आपको सेल करना रहेगा, तो सेल जब आपको करना रहेगा तो आप डायरेक्टली किसी शेयर को सेल नहीं कर सकते कैश में आप तब डायरेक्टली किसी भी शेयर को सेल नहीं कर सकते कि जब तक वो आपके अकाउंट में है नहीं। और आपके अकाउंट में जो शेयर रहेंगे आपने बाय करने के बाद, तो वो T+2 डेज में यहाँ पर ये पोर्टफोलियो आपका जो रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको देखेंगे। और यहाँ पर आप जैसे ही फिर यहाँ पर जैसे कर्सर मूव करने के बाद में बाय और सेल हाईलाइट हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपको बाय सेल का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर इंट्राडे में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर ये सेल का जो ऑप्शन है आपके काम का है। तो यहाँ पर आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे की आपको मैंने कंडीशन पहले बताई है कि इंट्राडे में आपने आज अगर पोजीशन ली है तो आपको किसी भी हालत में इसको आज ही काटना होता है, फिर वो चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो।
तो इंट्राडे करते वक्त हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड क्वांटिटी लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी इन्वेस्ट करनी है कि जितना हम मतलब इन्वेस्ट करने के बाद जितना भी इसमें मैक्सिमम अगर लॉस हुआ तो हम पैनिक ना करें, मतलब स्टॉक की प्राइस अगर नीचे जाए तो हम पैनिक ना हो, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, अमाउंट डालना है, उसमें सॉरी ये हाँ प्राइस डालना है शेयर की, बाद में लिमिट मार्केट जो भी ऑप्शन है वो आपको सेट करना है और यहाँ पर सेल करना है। तो आपकी मतलब आपके पास शेयर नहीं होते हुए भी वो शेयर सेल हो जाएगा मार्केट में। और अगर सेल किया है तो दैट मीन्स क्या है कि आप सोच रहे हो कि मार्केट या फिर वो शेयर उस दिन नीचे ही जाएगा, इसलिए आपने शॉर्ट किया है। और आपने सोचा वैसे ही अगर हो गया, शेयर अगर नीचे गया, ये 6080 पर आपने सपोज आप 6081 पर सेल किया और शेयर अगर 6060 या फिर कुछ भी नीचे अगर बंद होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये होता है, इस तरह से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस को हम कैसे लगा सकते हैं। तो अभी फिर से यहाँ पर देखते हैं, ये जो होती है ये है हमारी, फिर से हम क्लिक करते हैं बाय पे ऊपर। अब यहाँ पर हमें स्टॉक को बाय करना है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जब हम ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं किसी, तो भले ही स्टॉक का प्राइस 6080 चल रहा है, लेकिन उस स्टॉक का अगर ब्रेकआउट 6090 पे अगर ब्रेकआउट होगा और हम अगर उसको ऊपर अगर बाय करना चाहते हैं 6090 पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये MIS रखना है या फिर CNC में लेना है, डिलीवरी के लिए लेना है तो आप वैसे उसको वैसे ले सकते हैं। लेकिन खास जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग जब करते हैं तो इंट्राडे के लिए करते हैं जनरली लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6090 यहाँ पर ऐसे आपको प्लेस करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर SLM कर देना है, SLM कर देना है और यहाँ पर 6090 ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टॉक है भले ही उसकी कीमत अभी 6080 चल रही है, लेकिन मार्केट में जब उसकी कीमत 6090 को जैसे ही क्रॉस कर देंगे तो वैसे ही आपके ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने SLM सिलेक्ट किया हुआ है। SLM मीन्स स्टॉप लॉस मार्केट। तो क्या होगा कि आपकी ऑर्डर जो है परफेक्ट 6090 पर बाय नहीं होंगी, तो 6091 92 व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो जो भी वॉल्यूम रहेगा तो उसमें आपकी जो क्वांटिटी है वहाँ पे आपको उस रेट में आपको ये मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मेरे जो क्वांटिटी है ये वो इसी रेट में ट्रेड हो, तो आपको SL लगा के छोड़ देना है। यहाँ पर ये जो SL है, SL लगा के छोड़ देना है और 6081 का जो रेट है तो यहाँ पर हम इसको 6090 कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये रेट डालकर छोड़ देना है। तो आपको क्या होगा कि आपकी जो क्वांटिटी है वो 6090 जाने के बाद आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी जो मतलब क्वांटिटी वो ट्रेड हो जाएंगी, आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे आप फिर यहाँ पे बाय करोगे तो आपकी जो है पोजीशन ओपन रहेगी। तो जनरली ब्रेकआउट जब स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो SL ना लगाते हुए SLM ही यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे ही इंट्राडे में अगर आपको शॉर्ट करना है, आप दो तरह से शॉर्ट की पोजीशन मतलब ले सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर सेल पे क्लिक कीजिए, फिर विंडो खुलेंगी, यहाँ पर आप सीधे यहाँ से इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, तो ये सेल का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेल का बटन हाईलाइट हो गया, यहाँ पर क्लिक किया बाय का हो गया, यहाँ पर क्लिक किया सेल का हो गया। तो सेल की अगर आपको इंट्राडे में ऑर्डर लगानी तो सेम SLM अगर करोगे तो यहाँ पर मतलब क्या है कि 6080 पे अगर स्टॉक चल रहा है और आपको चाहिए कि मतलब वो ब्रेकडाउन जब होगा किसी लेवल पर उसका अगर उसका ब्रेकडाउन अगर 6070 पर होगा, आपको लगता है कि 6070 के नीचे जाने के बाद वो ज़्यादा वीक होगा स्टॉक, तब मुझे उसको शॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पर 6070 का रेट डाल के रख सकते हैं, मतलब 6070 का अगर आपने यहाँ पे रेट डाल दिया और जिसको जैसे ही मार्केट क्रॉस कर देगा तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ये शेयर जब 6070 के नीचे जब क्लोज होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने 6070 पर शॉर्ट कर दिया और बाद में अगर मार्केट बंद होते होते स्टॉक अगर ऊपर आके क्लोज हुआ 6080 6090 पर, तो उतने पॉइंट का आपका
नुकसान भी इसमें हो सकता है। तो ये इस तरह की रिस्क मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि चार्ट के आधार पर हम किस तरह से शेयर को खरीदने का और बेचने का तय कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपका क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसको आंसर करूँगा। और उस पर अगर वीडियो बनाकर अगर आपको बताने की ज़रूरत होगी तो मैं आपके लिए उस आपके सवाल का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना के दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।